महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ साथ कांग्रेस में भी बड़ी फूट पड़ गई है। महाराष्ट्र में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस के जितने भी नेता थे इस वक्त शांत पड़े थे, अब वो एक एक करके सामने आ रहे हैं, चाहे वो नाना पटोले हो जो कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही पृथ्वीराज चौहान, उनकी भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सोनिया गांधी ने फोन करके बड़ी बात कही है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया और किस तरीके से कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेगी, ये भी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है क्योंकि एमएलसी चुनाव में आप सभी जानते हैं कि दो उम्मीदवार तीनों पार्टियों की तरफ से उतारे गए थे। 2 शिवसेना के, 2 कांग्रेस के और 2 एनसीपी के। एनसीपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत दर्ज की। शिवसेना राज्यसभा में अपने दूसरे उम्मीदवार को नहीं जिता पाई थी, लेकिन एमएलसी चुनाव में उसके दोनों उम्मीदवार जीत जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीदवार जीतते हैं, दूसरा उम्मीदवार जो है हार जाता है। और उसी की वजह से जो टॉप लीडरशिप है वो भी नाराज चल रही है और इसी वजह से आपात बैठक बुलाई गई है और विधायकों की जो बैठक है वो लगातार चल रही है। और इस बैठक में आपको बता दें कि बाला साहब थोराट जो कि विधायक दल के नेता हैं वो भी शामिल हैं। उनके घर पर ये विधायक दल की जो बैठक हो रही है उनके घर पर हो रही है। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के जो दूसरे उम्मीदवार थे उनके हारने के बाद ये सीरियस टॉक हो रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नाना पटोले ने भी इस पर बयानबाजी की है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो पैसे के बल पर चुनाव जीत रही है। लेकिन आपको बता दें कि यही कांग्रेस है जो राजस्थान में किस तरीके से बसपा के विधायकों को खरीद लेती है। और आज जब महाराष्ट्र में जब इसके उम्मीदवार नहीं जीत रहे हैं और जिस तरीके से इसकी बुरी हालत हुई है उस पर बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब जो कुछ भी महाराष्ट्र में प्रकरण चल रहा है उसमें किस तरीके से कांग्रेस अपनी जो अंतरकला है उससे भी जूझती हुई नजर आ रही है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और मंत्री बाला साहब थोराट जो कि विधायक दल के नेता हैं उन्होंने भी उससे इस्तीफा दे दिया है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और इसके साथ ही उनके घर में जो बैठक हो रही है उसमें अशोक चौहान, विश्वजीत कदम, नितिन राउत और इसके साथ ही आपको बता दें कि और कई बड़े नेता विधायकों के साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली बुलाने को कहा है। जी हां, दिल्ली बुलाने को कहा है, जो भी नेता है वो दिल्ली आए, क्योंकि जिस तरीके से एमएलसी चुनाव में उनका दूसरा उम्मीदवार हारता है और लगातार जो उनके विधायक हैं वो बगावत कर रहे हैं। अब इसी के साथ आपको बता दें कि 2 बड़े नेता, एक जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आता है और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान आता है। दोनों कांग्रेस के बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन दोनों के बयान है जो अलग अलग है। पृथ्वीराज चौहान का यह कहना है कि हम किसी भी पार्टी पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे, यानी कि बीजेपी पर उन्होंने साफ टिप्पणी करने से मना कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही नाना पटोले ने बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया कि खरीद फरोख्त चल रहा है, बीजेपी पैसे के दम पर सरकार बनाना चाहती है, बीजेपी पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। अब ये जो कुछ भी कहा जा रहा है इससे आप साफ समझ सकते हैं कि दोनों जो नेता हैं उनके विचार अलग अलग हैं, यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ साथ कांग्रेस में भी फूट पड़ चुकी है। वहीं पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि एमएलसी चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस महाविकास अघाड़ी सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकती है। जी हां, ये बड़ी खबर है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की इसको लेकर लीडरशिप से फोन पर बात हुई है, यानी कि जो कुछ भी प्रकरण चल रहा है उस पर बातचीत चल रही है। और इसके साथ ही क्या कुछ नाना पटोले ने कहा है और पृथ्वीराज ने कहा है वो भी हमने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान का ये कहना था कि किसी भी पार्टी पर हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी हार हुई है उस पर हम सीरियस टॉक करना चाहते हैं और इसीलिए विधायकों को हमने बुलाया है और इसीलिए ये मीटिंग चल रही है। लेकिन नाना पटोले ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।